हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तो इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि अगर पुराने ज़माने में सुरक्षा की जाती थी तो उसके लिए कौन कौन से तरीके निकल के सामने आते हैं। तो इसमें कहता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण तरीके जो थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली इस टॉपिक के अंदर हम 3 ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिससे पारंपरिक क्या की जाती थी, सुरक्षा की जाती थी। कि अगर पुराने ज़माने में दूसरे देश से किसी देश को खतरा होता था तो उसके पास 3 ऐसे तरीके होते थे जिससे वो क्या कर सकता था, अपनी सुरक्षा कर सकता था। उसमें से सबसे पहला तरीका है, उसका नाम है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण की बात की जाती है तो इसमें कुछ ऐसे हथियार जो होते हैं जो बहुत खतरनाक हथियार होते हैं, उनके इस्तेमाल पे क्या की जाती है, रोक लगाई जाती है। तो निशस्त्रीकरण, शस्त्री मतलब हो गया कि मेन हथियारों के बनाने पे, उसके इस्तेमाल करने पर भी क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। आगे की क्लासेस में हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो, तो ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें हथियारों के इस्तेमाल पे प्रतिबंध या रोक लगाने की बात की गई है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक गन है, और गन कैसी है, गन का जो आगे का जो इसकी मेन माउथ है उसको फोल्ड किया गया, उसमें गांठ लगाई गई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये हथियारों को इस्तेमाल करने पर रोक लगा रहे हैं। दूसरी पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किया, कई सारी गन्स को आग लगा दी है जिससे ये हथियारों के इस्तेमाल को बंद कर सके। और लास्ट वाली पिक्चर में इसमें दे रखा है कि एक इंसान है जो तलवार को क्या कर रहा है, मेन उसको हैमर से मार रहा है। इसका मतलब कि ये भी किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, निशस्त्रीकरण को सपोर्ट कर रहा है। तो इन तीनों पिक्चर्स में हमने यही देखा कि ये किसको सपोर्ट करते हैं, किसको मेन ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, निशस्त्रीकरण, मतलब कि हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए। अब नेक्स्ट जो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा कर सकते हैं, वो है अस्त्र नियंत्रण। अब अस्त्र मतलब आपको पता ही है, अस्त्र मतलब हो गए हथियार, नियंत्रण मतलब क्या होगा, उन पर कंट्रोल करना। पहले वाले में कुछ हथियारों को बनाने पर रोक लगाई जाती है कि आप कुछ ऐसे हथियार होते हैं, कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जिसको हम नहीं बना सकते। लेकिन इसमें क्या किया गया है, सेकंड ऐसा तरीका इसमें बताया गया पारंपरिक सुरक्षा का, वो है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण मतलब कि कुछ हथियारों को बनाने पर क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है कि आप हथियार तो बना सकते हो लेकिन बहुत बड़े लेवल पे हथियार नहीं बना सकते। तो उसको हम क्या कहेंगे, अस्त्र नियंत्रण कहेंगे। अस्त्र मतलब कि हथियार, नियंत्रण मतलब कि हथियार बनाए जा रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड स्थिति या सीमा में बनाए जा रहे हैं, ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे हथियार बनाए जा रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा तरीका है विश्वास की बहाली। तो ये तीसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा कर सकते हैं। कि विश्व में कई सारे देश हैं और कई सारे देश क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, भरोसा उसको मजबूत कर सकते हैं। और जब एक देश को जब दूसरे देश से क्या हो जाएगा, मजबूत भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तब क्या होगा, तब उनके बीच में किसी भी तरह की युद्ध की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अब विश्वास बहाली में क्या किया जाता है, अपनी सारी जो सेना की या फिर मेन जो अपनी वेपन्स की इंफॉर्मेशन बताई जाती है दूसरी कंट्री को, और दूसरी कंट्री पहले वाली कंट्री के साथ क्या करती है, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करती है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, कि उस दूसरे देश के पास कितने हैं या तीसरे देश के पास कितने। तो इससे हथियारों का पता चल जाता है। तो तब एक दूसरे देश के बीच में क्या आ जाता है, विश्वास की बहाली, मतलब विश्वास पैदा हो जाता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेन
सुरक्षा कर सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है निशस्त्रीकरण, दूसरा आपको बताना है अस्त्र नियंत्रण, और तीसरा आपको बताना है विश्वास की बहाली। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।